ताली बजा कर। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले थोड़े अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद सभी का परमेश्वर उद्धार करते एक नासरी एक बार फिर से आपके चरणों के पास सुनाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। मेरे स्वामी आज की सुबह के समय प्रभु जी आपके प्रिय भक्तजनों के बीच में परमेश्वर पिता जब आपके कलाम को लेकर के मैं खड़ा होता हूँ, प्रभु मेरे परमेश्वर पिता मेरी सहायता करे, आपकी आत्मा की सामर्थ्य इस जगह में दूध की सामर्थ्य से कार्य करे। इस भवन के चारों कोनों में दूतों की छावनी हो, पवित्र आत्मा की बाड़ा हो, तेरे लहू की सामर्थ्य इस जगह में कार्य करे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जो आपके दास मार्ग में है, रास्ते में है, उनके आने के साथ प्रदान कर सारे रुकावट बाधाओं को यीशु के नाम से दूर करते हैं और पिताजी आपकी उपस्थिति को बहुत ऐसे जगह में चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिताजी आपने प्रार्थना को सुना है, सारे बात को महिमा आपको देते हैं जो उपस्थित है। हर एक देव आत्मा को आपके आत्मा के नियंत्रण में देते हुए विनती उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन जैसे कभी तो आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हमेशा पॉलपिट में ही रख के प्रचार करने की आदत है, इसलिए पॉलपिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे CGPL के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष महोदयों का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया हमारे CGPL संगठन में परमेश्वर के वचन को कलाम को आप लोगों के बीच में रखने के लिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो CGPL जो संगठन है, मैं बहुत सारे चेहरों को नया देखता हूँ और बहुत सारे चेहरे जो है बहुत पुराने हैं, लेकिन जो CGPL है लगभग मैं इसमें 10 साल से हूँ, 10 साल करीब हो गए हैं, उससे ज़्यादा भी हो गए होंगे। और CGPL में मुख्य तौर से जो पहले 3 चेहरे जो है हमेशा जाना जाता था, वह हमारे पहले के सचिव और पहले के अध्यक्ष और हमारे कमलेश भैया अभी तक बने हुए हैं। एक प्रभु के दास हमारे मध्य में नहीं है और एक प्रभु दास जो है वो प्रभु के पास चले गए हैं। हालेलुया। सो इतने सालों में आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पहली बार मैं CGPL में प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा हूँ। 10 साल से अधिक हो गए हैं, पहली बार मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आप लोगों के सम्मुख में हूँ। हालेलुया। और बहुत सारे प्रभु के दास मैंने इस 10 साल के दौरान देखा है कि कई ऐसे प्रभु के दास हमको तो बोलने का मौका नहीं देता है, हम क्या सुनने के लिए जाएंगे, हम क्या बैठे रहेंगे, ये सोच करके वो लोग आना ही बंद कर दिए। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं एक दिन मिला उस प्रभु के दास पर, मैंने पूछा कि भैया आप कैसे आज के संगठन में नहीं आते। अभी की बात नहीं है, 3-4 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा क्या करने जाएंगे शत्रुघ्न भाई, वहाँ तो सब अपना अपना बोलते हैं, हमको तो बोलने का मौका नहीं देता है, तो हम क्या करने जाएंगे। तो मैंने कहा भैया संगठन जो है आपको बोलने के नहीं, हमको एकजुट रहने के लिए है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 17 पद को कोई भी एक जन निकालेंगे जल्दी से और पढ़ेंगे। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा देरी हम लोग वचन में जाएंगे। यशायाह की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और 17 पद को अगर किसी को निकल जाए तो ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए सहायता करें। जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। हालेलुया। और हम लोग यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा एक दर्शन की बातें, एक अद्भुत बातें हम लोग देखते हैं। इसमें 3 बात जो है मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे। पहला जो है शैतान जो है जगत को जंगल बनाता है, और दूसरा जो है नगरों को ढा देता था, और तीसरा जो है वो बंदियों को घर जाने नहीं देता था। हम इन 3 बातों को मुख्य तौर से आज देखेंगे। उनमें पहला जो है जगत को जंगल बनाता है। शैतान जो है वो नहीं चाहता कि ये जगत परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आराधना में महिमामय रहे। इसलिए शैतान क्या करता है, वो जगत को जंगल बना देता है। और ये जगत जो है परमेश्वर की सृष्टि है, ये जगत परमेश्वर की महिमा कर रही है, ये जगत परमेश्वर की उपस्थिति का बहुत ही बड़ी गवाही है। हालेलुया। और इस जगत पर परमेश्वर ने बहुत अच्छे चीज़ों को, बहुत अच्छे नेचुरल चीज़ों को और बहुत सारे अच्छे अच्छे वातावरणों को हमें दिया हुआ है।
लेकिन हम देखते हैं वचन कहता है जो जगत को जंगल बनाता, शैतान जो है इस जगत को जंगल बनाता है। जंगल किस आधार पे बनाता है? जब इस जगत पर परमेश्वर का वचन जो है फैलना चाहिए, इस जगत पर परमेश्वर की महिमा जो है बढ़नी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा जो है, परमेश्वर का जो वचन है, सुसमाचार जो है वो नहीं फैल रहा है, और शैतान का जो कार्य है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। हर जगह चोरी है, डकैती है, हत्या है, लूटपाट है। और इन सारे बातों को जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं, जो कि आप प्रभु के दास लोग हैं, आप लोग अलग अलग गांव में, अलग अलग जगह में आप लोग सेवा करने जाते हैं, तो आप लोगों को इसी प्रचार के दौरान एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग जो है जहाँ भी जाते हैं, इन दिनों में जबकि माहौल खराब हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है और कई सारे समस्याओं का सामना आजकल पढ़े लिखे जवान लोग कर रहे हैं, तो इस बीच में लूटपाट जो है बढ़ चुका है, आए दिन पेपर में देखने को मिलता है। तो आप लोग भी जब अपने घर से निकल के 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाते हैं और आने के समय रात हो जाता है, तो आप जिस विश्वासी के घर में जाते हैं, आप उन्हीं के घर में कम से कम रुक जाइए और सवेरे 5 बजे उठ करके अपने घर एकदम सेफली पहुंचिए। आप रात में सफर करने का रिस्क मत लीजिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में एक दो प्रभु के दास है जिनके साथ रात में लूटपाट की गई है, उनको रोका गया। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अपने आप को बचाएंगे, आप अच्छे से सेवा कर पाएंगे। और शैतान जो है इसी तरह से ये जगत को, जिस जगत में हम परमेश्वर के वचन को फैलाने का काम करते हैं, सुसमाचार को लेकर के जाने का काम करते हैं, मिशनरी का काम करते हैं, इस जगत को शैतान जो है जंगल बना देना चाहता है। जंगल किस आधार पर? जंगल जो है व्यभिचार में, चोरी में, हत्या में, लूट में, डकैती में और कई तरह के बुरे कामों को डाल करके उसको लोग करे, और इसी तरह से संसार जो है वो जंगली पन्ना में चले जा रहा है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है प्रियो, हम सब जंगल बनाने वालों में से नहीं है। हम सब जो परमेश्वर जगत को प्रेम करते हैं, उस जगत में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने वाले में से हैं। तो हम अपने आप को ध्यान देते हुए, परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हुए, हम सेफली और बहुत ही अच्छे सुरक्षित रूप से हम परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का काम करें। हालेलुया। दूसरा जो बात है, नगरों को ढा देता था। शैतान जो है नगरों को ढा देता है। आज कई एक कलीसियाएं नगर से कम नहीं है, कई एक चर्च वो अपने आप में गढ़ से कम नहीं है, और परमेश्वर ऐसे गढ़ को, ऐसे नगर को जो मजबूत है, उन्हें और मजबूती से इस्तेमाल करता है। लेकिन शैतान जो है क्या करता है? उन्हें ढा देता है। ढाता कैसे है? उनके अंदर में पैसे की लालच, उसके अंदर में पद प्रतिष्ठा की लालच, और उसके अंदर में और कई ऐसे सारे चीजें जो मुझे लीडर बनना है, मुझे गीत गाना है। कलीसिया में एक जवान भाई बहन रहते हैं जो हमारे पास्टर हमको पूछते ही नहीं है। इस तरह से ये कड़वी जड़ जो है कलीसिया को बढ़ने देती है, आपके नगर को जो मजबूती से बढ़ रहा है उस मजबूती को वो कमजोर कर देती है। हालेलुया। तो आप क्या करें? नगरों को ढा देने से बचाएं। शैतान जो है नगरों को ढा देना चाहता है। हमारी कलीसिया नगर से कम नहीं है और बड़े बड़े नगर को जीत लेने वालों में से है। और हम देखते हैं, एक वचन को निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय, और वहां पर देखते हैं 13 अध्याय में शैतान जो है किस तरह से जंगली बीज को बो देता है। निकालेंगे 13 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ेंगे। जिसका निकाल जाए पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, देखिए यहाँ पर हम सब अच्छा बीज बोने के लिए ही निकलते हैं, सब अच्छा बीज ही बोते हैं। आगे, पर जब लोग सो रहे थे तो, लेकिन यहाँ पर एक गलती हमेशा हो जाती है। सेवक जो है अच्छा बीज को बोता है, सुसमाचार सुनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो ढिलाई कर देता है, वो सो जाता है, और वो परमेश्वर के वचनों को विश्वासियों को जितना मजबूत करना चाहिए, जितना संगति करना चाहिए, उतना वो नहीं कर पाते, नहीं दे पाते, जिसकी वजह से शैतान को जो है मौका मिल जाती है। आगे, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच, उसका शत्रु जो है गेहूं के बीच में आकर के जंगली बीज बोकर चला गया। और जंगली बीज को बो देता है। और ये जंगली बीज ही है जो नगरों को क्या कर देता है? ढा देता है। अच्छे से अच्छे कलीसियाओं में फूट पड़ जाती है, पैसों को लेकर के और कई सारी चीजों को लेकर के। मेरे कहने का मतलब है, हम अपने नगरों को, यानी अपनी कलीसियाओं को, अपने
कलीसिया के सदस्यों को, अपने कलीसिया के उन जवान भाई बहनों को मजबूत करें और अपने साथ सेवकाई में हम लेकर के चलें। एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, वो एक बात ये है, हमारे इस CGPL में मेरे जो पास्टर है, पास्टर रामू यादव, वो इस संगठन के वो सदस्य हुआ करते थे, आज भी है। वो नहीं आते हैं, वो अलग बात है। और वो जो है, उनके द्वारा इस संगठन को 2 पास्टर मिले। एक मैं खुद हूं और दूसरा हमारे बीच में उमेश है। हम दोनों उन्हीं के द्वारा प्रभु में आए और वो हमारे गुरु है। लेकिन कितने ऐसे पास्टर हैं जो अपने लीडर को लेके आते हैं? कौन ऐसे यहाँ पे पास्टर है जो अपने चेलों को पास्टर बनाता है और उनको संगठन में जोड़ता है? हालेलुया। मैंने इन 10 सालों में आज तक किसी वैसे पास्टर को नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगे तो सॉरी। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हमारे संगठन का नाम क्या है? पास्टर एंड लीडर्स। पास्टर तो आ जाते हैं, लीडर्स कहाँ जाते हैं? पास्टर एंड लीडर्स एसोसिएशन, है ना। तो हमारे पास्टर एंड लीडर्स एसोसिएशन में हमारा जो सेकंड लाइन का जो लीडर है, उसको हम लेकर के आएंगे, सीखेगा, तभी तो हमारे आने वाले चीजों को संभाल कर। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सो हम देखते हैं वचन में कहता है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु यानी शैतान आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज को बो करके चला गया। और यही जंगली बीज जो है क्या कर देता है? नगरों को ढा देता है, गिरा देता है। अच्छी बढ़ती हुई कलीसिया घटने लग जाती है। एक अच्छा जवान व्यक्ति जो जिसके अंदर में जोश है, लगन है, सेवा करने का जुनून है, वो व्यक्ति अचानक से वो उसके अंदर से बोझ कम हो जाती है। अचानक से वो व्यक्ति जो दौड़ दौड़ के जाता है, गांव उसको समाचार सुनाता है, अचानक से जाना बंद कर देता है। ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं शैतान जो है जंगली बीज को क्या कर देता है? बो देता है, जिसके कारण वो नगर जो है शैतान उसको ढा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आप और हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें वचनों को सुन करके, पढ़ करके हमें अपने आप को, अपनी कलीसिया को और मजबूत करने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और तीसरी जो बात है इसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे फिर से उसके 14 के 17 को। और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। और तीसरा जो लाइन है लिखा है, अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। एक व्यक्ति शराबी है, एक व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो वो शैतान का व्यक्ति है और वो शैतान का बंदी है। लेकिन आप जो कि प्रभु के दास है, प्रभु के जन है, प्रभु के काम को करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, तो आप जो है उन बंदियों को छुड़ाना है। यीशु मसीह ने भी लूका के पुस्तक में कहा, मैं बंदियों को छुटकारे का क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। और शैतान जो है, जो गलत काम में पड़े उनको कभी भी वो आसानी से छोड़ता नहीं है, उसको आसानी से आने नहीं देता है, उसको आसानी से परमेश्वर के राज्य में आने नहीं देता है प्रियो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और शैतान जो है अपने काम को करने के लिए वो दिन रात वो निरंतर वो लगा हुआ है। लेकिन आज प्रभु के दास लोगों को, कई प्रभु के दास लोग ढिलाई करते हैं। ढिलाई करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा यीशु मसीह से सीखते हैं, कभी कभी शैतान से भी सीखने की जरूरत है कि कितना अपने काम को वो करने में क्या है, हमेशा लगातार वो लगा हुआ है। हालेलुया, उसे प्रेरणा ले लो कि कैसे वो अपने काम को बढ़ाने के लिए, एक शराबी को शराब पीता ही रहे, इस काम को करने के लिए वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। हम भी पीछा ना छोड़े उसका। जब तक वो मन नहीं पिराएगा, जब तक वो व्यक्ति अपना यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करेगा, जब तक वो व्यक्ति शराब को नहीं छोड़ेगा, गलत काम को नहीं छोड़ेगा, तब तक हम उसका पीछा न छोड़े। हालेलुया, हम उसको सुसमाचार सुनाते रहे, प्रभु के काम को करते रहे। और शैतान, यहाँ पर शैतान के विषय में लिखा है कि वो बंदियों को जाने नहीं देता था। निरंतर शैतान जो लगा रहता है। अगर आप इसी के 25 पद पढ़ेंगे, उस 13 अध्याय मत्ती के पुस्तक और उसके 25 में तो लिखा है, लोग जब सो रहे थे, मतलब देखो कितना वो अवेयर है, कितना वो क्या है, वो सतर्क है, कितना वो बोलना चाहिए, वो तत्पर है कि कब आप सोएंगे, कब आप लापरवाही करेंगे, और वो जंगली बीज को क्या करेगा? बोएगा। इसलिए हमें कलीसियाओं में भी कई बार ध्यान देते रहना है, हमेशा जागते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर के हथियार को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने अंदर में ले ले,
जो इफिसियों की पुस्तक में जो आप सारे प्रभु के दास जानते हैं, वो सारे हथियार और सारे हथियारों को हम ले लें, अब ले करके हम प्रभु के काम को करें। उसके बाद में एक वचन को और देखेंगे, लूका की पुस्तक 13 अध्याय और उसके 10 पद में देखते हैं कि शैतान जो है वो बैरी है, वो बैर करता है यीशु मसीह से, वो बैर करता है यीशु मसीह के लोगों से, वो बैर करता है यीशु मसीह के कार्यों से। शैतान बैरी है, हम सब का बैरी है। पढ़ेंगे पेदो के काम, सॉरी लूका की पुस्तक 13 अध्याय, हाँ पढ़ेंगे। लूका बोले पेदो के काम को पढ़ेंगे, पेदो के काम, सॉरी पेदो के काम 13 अध्याय पढ़ेंगे 13 अध्याय से 10 पद को। ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। और यहाँ पर देखा कहता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, सकल धर्म की बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? और देखिए ये लगातार अपने काम में व्यस्त है, टेढ़ा करना ना छोड़ेगा, मतलब वो कंटिन्यू वो लगा हुआ है। लिखा है क्या तू प्रभु के मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। आज कई एक प्रभु के दास प्रभु के काम को करने के लिए छोड़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य में कहता है तूने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है, लेकिन शैतान अपना काम को नहीं छोड़ता है। तो हम क्यों अपनी बुलाहट से भटक जाते हैं? क्यों प्रभु के दास लोग बुलाहट से भटक जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि रायपुर में एक दो पास्टर है जिनके कलीसिया वो लोग लगाना बंद कर दिए हैं। अभी कौन सा लॉकडाउन है कि कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमाना चल रहा है कि आप कलीसिया को बंद कर दे रहे हैं। कुछ लोग अभी ऐसा सुना हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग अगर सुने होंगे तो समझदार के लिए इशारा काफी है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब वही है कि कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना काल चल रहा है कि आप कलीसिया को बंद कर रहे हैं। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप अगर चरवाहा है, आप पास्टर है और अभी सारा चीज हट गया है, कोरोना भी चला गया है, लेकिन समय विपरीत है, मतलब कभी भी किसी भी कलीसिया में अटैक हो सकता है। और इस परिस्थिति में भी आप सुसमाचार सुनाते हैं, इस परिस्थिति में भी अपने कलीसिया को संभाले हुए हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, इस परिस्थिति में जो विश्वासी आपका हाथ थामे हुए है ना, इन सताव विरोध के बीच में आने वाले 10 साल के बाद में ना वो विश्वासी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सेवा करता हुआ पाया जाएगा। हालेलुया। और जो अभी भटक गया ना, वो भले अच्छा समय में भी आएगा ना तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब समय बुरा है या समय जो है विपरीत है, सेवा करने का माहौल अभी नहीं है, जाकर किसी को सुसमाचार सुनाने का माहौल है। इस बीच हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को प्रभु में लेकर के आते हैं, और जो लोग प्रभु में आ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, वो आज मजबूत है तो आने वाले 10 साल के बाद में आपके ब्रांचेस कलीसियाओं का वो पास्टर और पादरी बनेंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कहने का मतलब है शैतान बहुत तेजी से अपने कामों को अंजाम दे रहा है। हमको भी जो प्रभु ने जो बुलाहट आपको दी हुई है, अपने बुलाहट में आप बने रहिए, अपने बुलाहट से आप मत भटकिए। परमेश्वर हमको स्वर्ग में वो मुकुट तभी देगा जब हम बुलाहट में बने रहेंगे। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का क्या हाल हुआ, सब जानते हैं। वो सारे कलीसियाएं किसी न किसी कारणवश भटक गई और उसमें उसकी गलतियों को भी बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और आप और हम भी अपने कलीसिया को, अपने कलीसिया के उन मेंबरों को हम मजबूत करें इन विपरीत परिस्थिति में, जबकि सताव किसी भी कलीसिया में हो सकती है और हो भी रहा है। तो ऐसा हो गया कि जो विरोधी है वो जाने से पहले बता रहे हैं कि हम आने वाले 12 तारीख को वहां जाएंगे, है ना। कितने लोगों ने पढ़ा है में से, है ना, वो बता के आ रहे हैं कि हम 12 तारीख को वहां जाएंगे। हो सकता है उनमें से आप भी हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है हम सब चरवाहा हैं, अपने भेड़ों की अच्छी रीति से हम देखभाल करें। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जो बुलाहट आपको दी गई है उस बुलाहट में आप बने रहिए। परमेश्वर के सारे वचनों के सुने जाने पड़े जाने हम सबको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के समय में आपके वचन को प्रभु जी जो आपने बोलने के लिए साहस दिया, हिम्मत दिया पिताजी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी जिन्होंने सुना है उनके हृदय में वचन अधिकाई से बसे और पिताजी उनके अनुसार करने के लिए प्रत्येक की सहायता प्रदान करें। सारे रुकावट बाधा को दूर कर हर एक के जीवन से आपको महिमा मिले पिताजी। और भी अपने दास दासियों को और भी खुदावंद राजा दिन दुगनी रात चौगनी आशीष दीजिए, उन्हें बढ़ाइए
गुणात्मक वृद्धि उनके जीवन में होने पाए, कलीसियाओं में होने पाए। प्यारे प्रभु जी, जो झुंड जो कलीसिया आपने दी है परमेश्वर पिता, उनकी रखवाली करने के लिए, उनकी चरवाही करने के लिए, उन्हें और भी परमेश्वर पिता आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए अपने दासों को ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा से परिपक्व करे, हर एक घटियों को दूर करे, हर एक कमियों को दूर करे और हर एक आवश्यकताओं को अपने दासों के जीवन में स्वर्ग भंडार से आप पूरी करें। मैं धन्यवाद करता हूँ पिताजी, आपने प्रार्थना को सुना है। सारे बात तो महिमा आपको देते हैं, आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हुए बिंदी उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन जैसे करते हैं। आमीन। सब जय मसीह।